हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने पूरा फंडामेंटल्स क्लियर कर लिया अपना। अब अपने आगे की टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। किस पे? डीसी सर्किट्स की बात करेंगे। वहाँ पे केवीएल केसीएल से सर्किट्स जितने भी सोल्व करने होते हैं वो देखेंगे। मेश और नोडल एनालिसिस की बात करेंगे। फिर डीसी नेटवर्क थ्योरम्स पे आएंगे। बट उसके अंदर ही ना अपने को एक कंसेप्ट रिक्वायरमेंट होगा, रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक्स, इंडक्टर रिडक्शन टेक्निक, कैपेसिटर रिडक्शन टेक्निक्स, और मैं कहूँ पैसिव कंपोनेंट रिडक्शन टेक्निक। उनमें से एक को अपने पूरा डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली अपने हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे पैसिव कंपोनेंट हैं, सब एक तरह ही काम करेंगे। आपको पता है कैपेसिटर इन्वर्सली काम करता है, रेजिस्टेंस इंडक्टर सेम में काम करते हैं, इम्पीडेंस उनकी तरह ही काम करता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पीछे के लेक्चर्स के अंदर जब सीरीज और पैरेलल डिस्कस किया था। अब आज अपने पूरा मैंने क्या सोचा है कि अपने ना रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक को 3 लेक्चर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें पहला लेक्चर्स आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बेस पे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब बेसिक्स और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। दूसरे पे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और तीसरे लेक्चर्स में और हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पूरे रेजिस्टेंस के मैं चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस के एक एक मॉडल को मैं डिस्कस कर दूँ जो अपने आ सकता है आगे। तो मैंने पीछे के आईईएस के या गेट के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, अलग अलग मॉडल लिए हैं, तो वो मैं आपको 20 क्वेश्चन के अंदर रिडक्शन टेक्निक पूरी रेजिस्टेंस की कराऊंगा, ताकि आप उसके मतलब एक पैसिव कंपोनेंट का अपने देख लेंगे ना तो बाकी सारे पैसिव कंपोनेंट अपने को अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पैसिव कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिडक्शन टेक्निक अपने बात कर लेते हैं। तो ये पैसिव अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैसिव कंपोनेंट्स में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो क्योंकि देखो आगे जब नॉर्टन आएगा, थेवेनिन आएगा, 2 पोर्ट आएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आएगा, उसके अंदर अपने को रिडक्शन टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, इसका यूज़ आएगा। तो उसलिए पहले अपने को एक अगर समझ लेना तो बाकी सारी एक जैसी ही है, तो एक को पूरा अच्छे से कर लेते हैं, इसके एक एक मॉडल कर लेते हैं। बाकी मैं पीडीएफ रेजिस्टेंस का तो मैं पूरा क्लास में कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन है। बाकी अपने इंडक्टर के हुए, कैपेसिटर के हुए, उनका मैं आपको आइडिया बताऊंगा बाकी अपने पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि सेम कंसेप्ट पे होंगे सारे के सारे, मतलब एक जैसे ही आपको पता है बिहेवियर एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या है, पहला क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन वाइज चलते हैं सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपने इसका। ये आपका मैंने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया। ठीक है, हर क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है या फिर जो भी मैंने खुद ने 1-2 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस जो आईईएस से, गेट से, अलग अलग मॉडल के क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं, हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम ड्यूरेशन जैसे उस हिसाब से, जैसे कोई क्वेश्चन हाफ मिनट में करना है, एग्जाम लेवल पे ही अपनों ने सारा डिस्कस करना है। ठीक है, उसी से ही अपने को सॉल्व करना है। आप लोग क्या करोगे, वर्टिकली क्वेश्चन नोट करना और इस साइड में आप सॉल्यूशन करना। ठीक है, कॉपी के अंदर। तो उससे क्या रहेगा कि आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कैसे अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से अपना मतलब एक ढंग से भी थोड़ा सा रहे ना कि हाँ भी एक वो मतलब कंसेप्ट हमने कैसे सीखा है, क्या सीखा है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ऐसे नोट करना। यहाँ पे मैं इधर भी लिख सकता हूँ, बट आप इसको एक सीक्वेंस वाइज वर्टिकली से इधर सॉल्यूशन, इधर क्वेश्चन, ऐसे चलने देना। ठीक है, तो अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया और मैंने बोल दिया कि 2 पॉइंट है, इसके बीच में आर अपने निकालो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप, आर इक्विवेलेंट निकालो इन 2 पॉइंट के बीच में। अब ये क्या क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे आप बताइए क्या कर सकते हो आप। इसमें रिडक्शन टेक्निक करनी है, सीरीज, पैरेलल, वो सारे में कन्वर्ट करके। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो डेल्टा बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। तो जब भी ये ब्रिज टाइप सर्किट है ना, ये क्या आपका ब्रिज टाइप सर्किट है, ब्रिज टाइप सर्किट है, ब्रिज टाइप सर्किट है ना।
अब ब्रिज टाइप जब भी सर्किट आएंगे ना अपने इक्वेशन में, वो दो तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। एक तो आपका बैलेंस सर्किट होगा, ठीक है, एक आपका अनबैलेंस्ड होगा। अब ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड क्या है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। बैलेंस्ड में क्या होगा और अनबैलेंस्ड में क्या होगा, ठीक है। वैसे तो ये पूरा अपने डीसी ब्रिज, एसी ब्रिज पूरा मेजरमेंट का पार्ट है, बट मैं आपको पूरा वहाँ पे आप डेरिवेशन देखोगे, बट आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। बैलेंस होगा और अनबैलेंस, दो चीज़ होगी। जब बैलेंस सर्किट आ गया ना आपका, बैलेंस आ गया, देखो अनबैलेंस का तो आपको सिर्फ एक तरीका ही करना है, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा से स्टार, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर स्टार दिख रहा है तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करके कर सकते हो, वो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। डेल्टा दिख रहा है तो उसको स्टार में कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। इसमें भी ये लगा सकते हो आप, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। और एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर बैलेंस के इक्वेशन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रहती है। स्टार से डेल्टा लगाने बैठोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको बस पहचानना इक्वेशन कैसा है। जैसे अगर बैलेंस इक्वेशन आया तो पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा तरीका होता है अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म ऑफ ब्रिज इक्वल हो। जैसे मैं यहां बात करूं, जैसे मैं यहां बात करूं, जैसे ये है एक आर्म, इसके अपोजिट कौन सी 6, तो 1 इंटू 6, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 6 बराबर 6 आ गया ना, मतलब ये बैलेंस है। तो सर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होगी? ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए ना तो ये इक्वी पोटेंशियल कंसेप्ट हो जाएगा आपका, इक्वी पोटेंशियल कंसेप्ट। ये इक्वी पोटेंशियल क्या है सर? क्या क्या नाम ले रहे हो सर? आज आप क्या खा के आए हो? क्या क्या नाम ले रहे हो? तो ये कुछ नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी ये हो जाए ना आपका प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स ऑफ ब्रिज इक्वल हो जाए तो आपका यहाँ से करंट नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या नई चीज़ बता रहे हो? नई चीज़ नहीं है ये। देखो मान लो यहाँ से करंट नहीं गया तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया ना, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? सीरीज में हो गया। ये 1 ओम है, ये 3 ओम आपका सीरीज में हो गया, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम। अब करंट नहीं गया मतलब ओपन सर्किट हो गया ना, तो यहाँ से तो ओपन सर्किट हो गया, ऐसे हो गया, और ये ओम आपका 6 ओम। अब ये ऐसे सीरीज में हो गया, ये ऐसे लग रखा है, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अगर मैं लेता, Vx लेता, मान लो Vx ली, टोटल वोल्टेज है Vx। अब इसके क्रॉस भी Vx है, इसके क्रॉस भी Vx है ना, क्योंकि पैरेलल के अंदर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है सर। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, कुछ इसके क्रॉस होगी, तो ये इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी बताओ? इस पॉइंट पे सर, इस पॉइंट पे वोल्टेज अपनी होगी, निकाल लो सर, कितनी आएगी बताओ? इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी आएगी? अगर मैं निकालने बैठूं इस पॉइंट पे वोल्टेज और इस पॉइंट पे वोल्टेज, आप दोनों पॉइंट पे निकाल के देखो वोल्टेज कितनी आ रही है। चलो मैं इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की बात करता हूँ, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे तो 3 सेम रेजिस्टेंस लेना है, 3 इंटू Vx, 3 इंटू Vx इज डिवाइडेड बाय 3 + 1 टोटल रेजिस्टेंस, है ना। करंट निकालते हैं तो अपोजिट ले लेते हैं, यहाँ निकालो 6 इंटू Vx इज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा, देखो 3Vx बाय 4, और यहाँ देखोगे तो आएगा आपका 6Vx बाय 8, यानी 3Vx बाय 4। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम आए तो मतलब इधर तो करंट, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम आया, यहाँ पोटेंशियल, अब जो भी दो नोड के पोटेंशियल सेम है उनके बीच में करंट थोड़ी जाएगा, यहाँ से I 0 होगा ना। इसलिए बोला कि अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से करंट 0 जाएगा। समझ में आ गई बात, क्यों जाएगा 0? तो ये इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है सर, लग गया। अब यहाँ पे अगर करंट 0 गया आपका,
यहाँ पे करंट जीरो गया, ठीक है, यहाँ करंट जीरो गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए आपके सीरीज में हो गए, और ये दोनों भी क्या हो गए आपके सीरीज में हो गए। मतलब ये दोनों सीरीज में 6 और 2 8 हो गए, ये 3 और 1 4 हो गए। अब ये दोनों तो यहाँ से देखेंगे तो पैरेलल में दिखेंगे ना, क्योंकि ये पोटेंशियल और ये नोड है, इस नोड से कनेक्टेड है ये लाइन भी और ये लाइन भी, ठीक है। मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए, मतलब 3 + 1 पैरेलल टू 6 + 2, यही आएगा आर इक्विवेलेंट, यही आएगा ना आपका आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया आपका, आर इक्विवेलेंट आ गया सर 4 पैरेलल 8। अब पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ऐसे ही करोगे ना। तो 4 पैरेलल 8 कितना आएगा 32/12, यानी काटोगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ 16/6 यानी 8/3 ओम। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। तो कंसेप्ट समझिए आप, देखो अगर ये बैलेंस सर्किट है आपका, मतलब अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो यहाँ से करंट नहीं होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो मैंने इसलिए ब्रिज टाइप सर्किट का आपको बता दिया। अगर अनबैलेंस्ड आ गया तो आपको स्टार डेल्टा से ही चलना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड आ गया, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ आपको, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ। आपको वर्टिकली उतारना है, मैंने शुरू में बोला था ना आपको वर्टिकली चलना है, ये कंसेप्ट साइड में लिख लेना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, जैसे ये है आपका 1 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और यहाँ पे मैंने आर इक्विवेलेंट पूछा। अब देखो ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस सर्किट है अनबैलेंस है सर, 1 × 3 3 3 × 2 6 सर, अनबैलेंस्ड है। तो ये अनबैलेंस्ड हो गया आपका, ये आपका अनबैलेंस सर्किट हो गया। तो अनबैलेंस मतलब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, स्टार टू डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार। अब आपको देखना कौन सा इजी पड़ रहा है सर, डेल्टा पे इजी पड़ रहा है, स्टार इजी पड़ रहा है, और डेल्टा में कौन सा इजी पड़ रहा है सर, हमने पढ़ रखा है स्टार टू डेल्टा, तो आपने करवाया था। ये देखो तीनों सेम दिख रहे हैं ना। अगर डेल्टा में मैंने बताया था, अगर डेल्टा हो आपका ऐसे R R R हो, ठीक है, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, स्टार तो एक ही होता है, स्टार में कन्वर्ट करना है। ये तो क्या बताया था, जैसे ये R1 है, ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, R इंटू सेम है ना, ये RA RB वाला बताया था ना, RA + RB + RC, तो ये देखो R, तो R² अपॉन 3R यानी R/3। तो तीनों रेजिस्टेंस R/3 आएंगे क्योंकि सेम है। दूसरा निकालोगे तो भी R²/3R आएगा, तीसरा निकालोगे तो भी R²/3R आएगा। तो अगर तीनों ही सेम आएंगे आपके, तीनों ही सेम आएंगे, तो मतलब R कितना है यहाँ पे, एक R कितना है, R आपका 3 ओम है, तो R/3 निकालोगे तो कितना आएगा 3/3 यानी 1 ओम, 1 ओम आएगा। तो इसका सर्किट क्या हो जाएगा, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ये 1 ओम है सर, ये 2 ओम है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है मेरे को। स्टार में कन्वर्ट कैसे करोगे सर, एक तो ऐसे लग जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये 1 ओम आ गया सर, ये 1 ओम आ गया, और ये भी 1 ओम आ गया। अब यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है तो निकाल दो, कितना आएगा, ये दोनों सर सीरीज में हो गए, 1 और 1 2, ये दोनों सीरीज में हो गए, 2 और 1 3, तो यानी और फिर बाद में ये दोनों पैरेलल हो गए, इसके साथ सीरीज में हो गए, तो 1 + 1 पैरेलल विद 2 + 1 ये हो गया, और ये सीरीज में है आपका 1 के साथ में, तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया। कितना आएगा बताओ आर इक्विवेलेंट, डायरेक्ट निकालो, 1 प्लस ये 2 पैरेलल 3, 2 × 3 अपॉन 5 यानी 1 + 6/5 यानी 11/5 ओम, 11/5 ओम आपका इसका आंसर आ गया। इजी था ना क्वेश्चन, इजी था ना। अब मैंने बैलेंस और अनबैलेंस का आपको बताया, तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए ये सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है ना सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है,
ये सारे के सारे आगे यूज आएंगे। इनके अलावा देखो कोई भी चीज़ यूज नहीं आती है, क्योंकि कुछ एक सिलेक्टेड चीज़ है जो लेके जो कंसेप्ट, जैसे ब्रिज का कंसेप्ट लेके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैं एक के क्वेश्चन जो कराऊंगा अलग अलग मॉडल पे आपका रहेगा, और बेस्ट जितने भी रिडक्शन पे क्वेश्चन आ रखे हैं ज़्यादातर इसी है ना, इसी में गेट में ना इस रिडक्शन से हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस रिडक्शन से, ठीक है, इसी के एग्जाम्स में, ठीक है। आप देखना पीछे के पेपर्स देखना, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़े, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लेना, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रहता है सर, समझ आया ब्रिज का कंसेप्ट कैसे लगाना आपको। ये अपने ने पहले 2 क्वेश्चन देख लिए। अब सर आपने बता दिया, ये तो पैसिव बता दिया। अब अगर इसमें कोई भी एक्टिव सोर्स लगा आ गया, मान लो इंडिपेंडेंट सोर्स और आ गए सर, तो क्या करेंगे? तो देख लेते हैं क्या करेंगे। तो जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को ऐड कर देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाया 5 वोल्ट का, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स लगाया, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने पूछ लिया ये A है, ये B है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 ओम है, ठीक है। मैंने इजी वैल्यूज ले ली कुछ भी समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स आ गया तो सर RAB की वैल्यू बताओ, पॉज करके करो। RAB की वैल्यू बताओ, पॉज करके करो, जल्दी बताओ। आपको सब पता है, पहले सब सिखा रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, पॉज करके करो। जिन्होंने कर लिया ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जिन्होंने कर लिया वही देना, नहीं क्या वो समझो। अब देखो, जब भी मैंने बताया था, अब इसमें अपने से क्या पूछा, RAB पूछा है। रेजिस्टेंस क्या है? पैसिव कंपोनेंट है सर। इसमें चलो पावर पूछी होती, करंट पूछा होता तो अलग बात होती, करंट या पावर पूछी होती तो अलग बात होती। अब पैसिव कंपोनेंट है, तो पैसिव कंपोनेंट है मतलब जितने भी एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट का पूछा अपने से, तो इसमें जितने भी एक्टिव कंपोनेंट लगे रहेंगे उनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब अगर पैसिव कंपोनेंट पूछा है तो नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा सर। डीएक्टिवेट क्यों? क्योंकि एक्टिव सोर्स तो रख नहीं सकते ना, क्योंकि पैसिव के बारे में पूछ रहा है अपने को कि पैसिव कंपोनेंट्स आर इक्विवेलेंट RAB के बीच में कितना होगा। तो मतलब अब ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट का भी देखेंगे बाद में। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आइडियल है, ये इंडिपेंडेंट है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। कैसे करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स को सर? V = 0 कर दोगे आप। V = 0 मतलब शॉर्ट सर्किट कर दोगे सर। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है ना आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो V = IR से देखोगे तो ये V0 आएगा, V0 आएगा मतलब शॉर्ट सर्किट। अब जब ये आपका यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, अब ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से, मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल आपका सेम हो गया ना ये पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल सेम हो गया आपका, मतलब क्या हुआ आपका? ये मतलब हो गया कि आपका ये पोटेंशियल अगर VA है तो ये भी तो VA है, क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं लग रखा। ये VB है, जैसे कैपिटल A ले लो, स्मॉल a भी तो अपनों ने यूज कर रखा है। V कैपिटल A, V कैपिटल B है, तो ये भी तो V कैपिटल, कोई कंपोनेंट नहीं है बीच में, शॉर्ट सर्किट है, तो ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये रेजिस्टर, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल इक्वल है ना, मतलब VA बराबर VB है ना। अगर VA बराबर VB है तो मैं कह दूं ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है सर। अब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, तो आप एक चीज बताओ मेरे को, जैसे ये वाला नोड है और ये वाला नोड है, ये पोटेंशियल सेम है, तो ये इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो सेम होगा ना। ऐसे ही इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा सेम होगा। मतलब ये दोनों कैसे हो गए आपके पैरेलल, और ये दोनों भी कैसे हो गए आपके
पैरेलल, तो कर दो सोल्व। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, बाद में क्या होगा, सीरीज में हो जाएंगे ना। यहाँ पे एक इसको ऐसे सोल्व करो, आप सोल्व करोगे तो पता लग जाएगा। सोल्व करो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 पैरेलल 4, और इधर क्या आएगा आपका 2 पैरेलल 3, और यहाँ पे आपका A है और B है। अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना, ये कहना चाहता था मैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बाद में सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हो गया, तो 1 पैरेलल 4 कितना हो गया 4/5 सर, 4 × 1/4 + 1 प्लस 2 × 3 6/5 यानी 10/5 सर। RAB कितना आ गया आपका 2 ओम आ गया सर, 2 ओम आ गया। तो ये वोल्टेज सोर्स लगाया। अच्छा सर आप तो बड़े सियाने हो, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, हम तो बोले करंट सोर्स भी लगाओ। करंट सोर्स का कोई क्वेश्चन करवा नहीं रहे, तो करंट सोर्स भी लगा देते हैं। ठीक है, कर लोगे, खुद करना। देखो क्लास में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप जिसको नहीं आ रहे वो नोट तो कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये एक एक क्वेश्चन बाद के अंदर ये सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपको वापस से करने पड़ेंगे, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए क्लास में जिनसे नहीं हो रहे। बाद के अंदर क्या करना है आपको, बाद में वापस से इसको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, क्योंकि रेजिस्टेंस के सारे क्वेश्चन जितने भी मॉडल पे मैं क्लास में करवा रहा हूँ आपको, फिर डीसी सर्किट्स के जैसे केवीएल केसीएल शुरू कर दूँ मैं, ठीक है। तो 3 लेक्चर्स में मैंने आपके लिए रखा है, हो गया, ठीक है। अभी अपने करंट का और डिस्कस कर लेते हैं, एक करंट का और डिस्कस कर लेते हैं कि सर वोल्टेज सोर्स बता दिया तो एक करंट सोर्स पे भी क्वेश्चन बता दो। तो करंट सोर्स का और देख लो, मान लो मैंने 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया। क्या पक्षपात कर रहे हो सर, वोल्टेज 5 लगाई तो करंट भी 5 ही लगा दिया आपने, पक्षपात नहीं करते हो? नहीं करते। 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया सर, वहाँ नहीं लगाया था, यहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं, वहाँ यूज़ नहीं आया था तो यहाँ पे भी अपने ऐसा कुछ करेंगे कि ये भी यूज़ नहीं आएगा, देखते जाओ, मज़े आएंगे, ठीक है। वही सर आपने वहाँ पे 1 ओम 2 ओम लिया तो यहाँ पे क्यों नहीं लोगे, तो वही लेंगे, चलो 3 ओम। आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना यार, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? हाँ क्या सर है, क्या बात कर रहे हो, बात तो करनी पड़ती है ना, बात नहीं करेंगे तो आप कैसे बात करोगे फिर? है क्वेश्चन भी तो सॉल्व करवाने आप लोगों से, सिलेक्शन करवाना नहीं करवाना। सर करंट सोर्स की बात कर ली आपने, करंट सोर्स की बात कर ली, करंट आइडियल करंट सोर्स है सर, आइडियल करंट सोर्स आर इन्फिनाइट सर, आर इंटरनल इन्फिनाइट। तो आइडियल करंट सोर्स मतलब I0 सर, I0 सर, I0 मतलब ओपन सर्किट सर। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो पता है हमको, ओपन सर्किट सर। ये ओपन सर्किट हो गया आपका, ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पे करंट 0 हो गया आपका, यहाँ करंट 0 तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट होगी सर, 0 वोल्ट होगी, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट होगी, 0 वोल्ट होगी, तो 0 वोल्ट होगी तो इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, ये तो रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट का मतलब हट जाएगा ना, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई, करंट जा नहीं रहा, तो इसका कोई काम नहीं, वही वैसे क्वेश्चन कर दिया ना। आप देख लो ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे RAB निकालना है तो RAB निकालोगे, सेम क्वेश्चन है 1 पैरेलल 4 2 पैरेलल 3, तो RAB निकालोगे तो 2 ओम आंसर पीछे वाले का पूरा कॉपी है आगे, ठीक है। तो RAB निकाल लोगे ना, इतना थोड़ी करूँगा या करूँ? अच्छा कर देता हूँ। कहीं कहेंगे सर क्या सर शॉर्टकट मार रहे हो, शॉर्टकट नहीं मार रहा, चलो 1 पैरेलल 4 ठीक है प्लस 2 पैरेलल 3, अब तो कर लोगे, नहीं सर करके दिखाओ, लो यार 4/5 + 6/5 10/5 2 RAB। अब तो खुश? हाँ सर अब खुश हैं, अच्छा अब खुश हो, बढ़िया बात है, ठीक है। चलो ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी बात कर ली, ओके, इरेज कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करना इनको सबको एक एक बार, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए सर, ओके। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ आपको, उनको आप देखते कर पाते हो नहीं कर
तो ये 6 क्वेश्चंस और हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको पता लगेगा इनमें क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके कर लेना। 6 के 6 नोट कर लिए, पॉज करके करना, फिर सॉल्यूशन मिलाना। ठीक है, मैं इनको बता रहा हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए ना, तो आपको कैसे करना है कि आप समझ नहीं पा रहे क्या है। आप देखना ये बैलेंस सर्किट आएगा, तो कैसे समझोगे? सर एक नोट तो यहाँ पे ए है, इसको सर नाम दे दिया करो बी हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप क्या करोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन में आप नोड शिफ्टिंग टेक्निक लगाना। नोड शिफ्टिंग टेक्निक वो क्या होती है सर? क्या क्या नाम ले रहे हो सर? सर आप मानोगे नहीं। मानेंगे। देखो आप सीखे हुए, जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो मैं बता लेता हूँ, बना लेता हूँ। ये ए बनाया मैंने, ये बी बनाया मैंने, ये एक्स बनाया, तो आपको बस ये नोड बना लेने ऐसे। ठीक है, बना लिए। अब देखो ए से एक्स के बीच में क्या है? 1 ओम है, 1 ओम है। ए से वाई, ये भी तो वाई है, और ये एक्स है ना, सेम है, तो ये सेम है। ए से वाई के बीच में कुछ है क्या? है सर 1 ओम, 1 ओम। एक्स से बी के बीच में, सर एक्स से बी के बीच में भी 1 ओम आपका, और बी से वाई के बीच में सर 1 ओम आपका। आपको एक्स से वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ये पूछा है आपसे। अब बताओ आप नहीं कर सकते क्या इसको? अब बताओ नहीं कर सकते क्या? सर ये तो इजी हो गया सर, इजी हो गया। तो क्या कैसे हो गया सर इजी? बताओ कैसे हो गया, बताओ। सर ये तो आपका बैलेंस ब्रिज सर्किट हो गया, क्योंकि यहाँ से करंट जा नहीं रहा, यहाँ से करंट आपका जा नहीं रहा। ओके, तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 1 × 1 × 1 × 1 हो गया। ठीक है, 1 × 1 × 1 × 1 हो गया, तो मतलब ये दोनों क्या हो गया आपके? सीरीज में हो गए। ये दोनों भी क्या हो गया आपके? सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए ना, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। ठीक है, ये ऐसे नहीं करो तो देखो ये दोनों आपके सीरीज में, ये दोनों आपके सीरीज में। तो एक्स वाई निकालना था, ए बी पूछते तो इन दोनों को सीरीज में करके पैरेलल कर लेते। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, मतलब 2 ओम, नीचे भी 2 ओम। अब ये क्या है? पैरेलल में है सर, ये पैरेलल में हो जाएगा। तो आर एक्स वाई देखोगे तो 2 × 2/2/2 यानी 4/4 1 ओम। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी इक्वल ब्रिज में आ जाए ना, इक्वल रेजिस्टेंस ब्रिज में, जैसे ये आर चारों की वैल्यू आर थी, तो इनका रिजल्टेंट आर ही आएगा। चाहे कैपेसिटर हो चाहे कुछ भी हो, जैसे 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा रहता है चारों में। ठीक है, तो आंसर 4 माइक्रोफेरेड आता। 3 ओम लगे रहते हैं तो आंसर 3 ओम आता। समझ गए? तो इसमें नोट शिफ्टिंग टेक्निक अपने यूज की। पहला क्वेश्चन नोट कर लेना, वर्टिकली नोट करने सारे। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। ओके ओके सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कीजिए आपका, या आपने किया होगा, पता है ये क्वेश्चन आपका आईईएस में आया हुआ है, आईईएस ऑब्जेक्टिव में। अब आपको मैं नोट शिफ्टिंग टेक्निक सिखा दी तो आप कर दीजिए। आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है अगर स्ट्रक्चर, इसमें ही कर सकते हो तो अच्छी बात है, प्लानर बना सकते हो तो। बाकी प्लानर बनाने के लिए नोट शिफ्टिंग टेक्निक सिखाई ना मैंने आपको। तो नोट शिफ्टिंग टेक्निक में आपने बताया सर ए और बी के जिसके बीच में निकालना, वो तो ऐसे लिख लिया आपने। ठीक है, अब मैं यहाँ से ए के बाद सी दिख रहा है मेरे को सर, बी के बाद ई दिख रहा है मेरे को, और सर बाद में डी और एफ दिख रहे हैं। तो इनको ऐसे अपने को थोड़ा सा ब्रिज टाइप सा बनाना है ताकि अपने सही रहे। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। तो ए से सी के बीच में आपको दिख रहा है सर 1 ओम। सी से डी के बीच में सर, सी से डी के बीच में आपको दिख रहा है सर 2 ओम। सी से एफ के बीच में सर 2 ओम। एफ से ई के बीच में सर 2 ओम। ठीक है, डी से ई के बीच में सर 2 ओम। देखो 2 ओम है ना। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको कि जब भी 4 इक्वल लगे रहे हों तो उसका रिजल्टेंट वही आएगा। देखते हैं अभी क्या होता क्या नहीं होता आगे। और यहाँ पे बी से ई के बीच में 4 ओम। आपको क्या पूछा था? ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा था, तो यहाँ निकालना था। निकाल दो फटाफट। 1 है, 1 सीरीज में किसके साथ है सर? 2 + 2 देखना है, इसका 2 ही आएगा। करके देखो, नहीं देखो करके देखो कितना आएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, कितना हुआ? 4 पैरेलल 4, तो 4 × 4/4 + 4 कितना आया? 16/8। 2 आया ना। मैंने कहा था ना चारों सेम हो तो
तो ये 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, तो RAB कितना आ गया, इजी हो गया ना। RAB IES का क्वेश्चन है सर 7 ओम, ठीक है, हो गया ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ऐसे ऐसे एलिमिनेट करते जाना आपको। क्वेश्चन 2 सेकंड का गेम है सर, आधी मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये। तो इतना टाइम में सोल्व करो, आप इसको सीधा भी कर सकते थे दिमाग लगा के। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीधा करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता दो। कैसे सर, ये नोड A है, ये B है। अब यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रखा तो ये B हो गया, यहाँ कुछ नहीं लग रखा तो ये A हो गया। तो A से B के बीच में 3, A से B के बीच में 3, A से B के बीच में 3, तो ये A है, ये B है, तो इसके बीच में 3 ओम, फिर 3 ओम और फिर 3 ओम। पैरेलल है तीनों, कर दो सोल्व कर दो। RAB पूछा है, कितना आएगा, 3 × 3/3 + 3, 2 को कर लिया पहले, तो कितना है 9/6 यानी 3/2 आया। अब फिर इसको पैरेलल है 3 के साथ में, तो 3/2 पैरेलल भी 3 कर दो सर। 3/2 × 3/3 + 3 कितना आएगा, 9/2 9/2 आएगा ना। तो यानी 1 ओम आंसर आ गया आपका। RAB कितना आ गया, 1 ओम। इजी था ना, इजी था सर, इतना इजी क्वेश्चंस हैं। दिख तो बहुत अलग लग रहे थे सर ये तो हैं। जिनके आए हैं वो कमेंट में बताना सर हमने किए थे और आए हैं, ठीक है। मजे आ रहे हैं ना। ये आपका गेट का क्वेश्चन था, ये आपका गेट का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, है लिख लेना, ऊपर गेट का था। देखो सिलेक्ट करके एक प्रॉपर्टी बताई, उसके ऊपर मैंने बताया, देखो है ना, ठीक है। देख रहे हो, मैंने तो देख ही रहे हो टीचरों की, है सर इतनी मेहनत हमारे लिए, वो भी फ्री में। अरे यार, हम नहीं चाहते आप लोग दुखी हो, है ना। आप लोग हमारे छोटे भाई हो ना, तो इसलिए। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो सर, इसमें तो आइडियल नहीं है सर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट सोर्स है पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो करंट सोर्स को कैसे बनाते हो, करंट सोर्स को सर पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये 9 ओम अलग से ले लो, फिर ये करोगे, ये तो ओपन हो जाएगा, फिर ये तो ओपन हो जाएगा ना, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि ये तो सिर्फ करंट बचा, और इसका रेजिस्टेंस कितना बच जाएगा, 9 किलो ओम, ठीक है। इसके बाद में आपका 1 किलो ओम यहाँ है, 1 किलो ओम यहाँ है, 10 किलो ओम यहाँ है, ठीक है। अब ये है वोल्टेज सोर्स, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, और उसके सीरीज में क्या लगाते हो, एक रेजिस्टेंस लगाते हो 1 ओम का। ये X है, ये Y है। कर दो अब सोल्व कर दो। RXY पूछा आपसे, इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, I 0 हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ये पूछा आपसे तो बता दो, 9 है, 9 किलो ओम है, 9 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, ठीक है। 9 किलो ओम, ये भी आपका ये 1 किलो ओम है, ठीक है। ये 1 किलो ओम में कर लेते हैं सारे, ठीक है। 1 ओम नहीं, 1 किलो ओम में कर लो, ठीक है। तो 9 किलो ओम एक ये सीरीज में हो गया ना दोनों, क्योंकि सारा करंट इधर आया। 10 किलो ओम पैरेलल हो गया, 10 किलो पैरेलल हो गया। जब भी दो पैरेलल हो तो R/2 यानी 5 किलो ओम हो गया। 5 किलो ओम 1 किलो ओम सीरीज में, तो RXY कितना आ गया, RXY 6 किलो ओम आ गया आपका, ठीक है। इजी था ना, इजी था ना, समझ में आया ना। कंसेप्ट देखो फंडामेंटल इसलिए मैंने सिखाया कि आपको आइडियल और उसके बारे में पता हो, ठीक है। नोट कर लेना, आप कर लोगे तो मेरे को विश्वास हो गया अपना पढ़ाए हुए पे, इतना तो मैं आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। इसलिए मैंने फटाफट ही रेस कर दी। क्वेश्चन आपने नोट कर रखा है, करना खुद ही, ठीक है। इस पे देखो, जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लेटिस स्ट्रक्चर। लेटिस स्ट्रक्चर 2 पार्ट में बताऊंगा मैं आपको लेटिस स्ट्रक्चर क्या होती है क्या नहीं होती। तो ये लेटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें आपसे RAB पूछा है, RAB पूछा है आपसे, तो देखो यहाँ पे देखो RAB पूछा है आपसे, ठीक है। RAB पूछा है, तो देखो ये यहाँ पे देखो, तो ये वाली चीज़ देखो, आगे ओपन सर्किट है, ये 1 ओम 2 ओम 4 ओम सीरीज में हो गए। इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपको अलग से दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना अलग से आपको। अब ये देखो आप, अगर यहाँ पे कोई करंट जाएगा, I इधर जाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, तो ये I इधर गया, ये I इधर गया, इधर ओपन सर्किट गया, इधर भी नहीं जाएगा, तो ये I इधर गया। तो ये तीनों तो सीरीज में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए ना। और ये इस नोड पे ये तीनों ऐसे सीरीज में लगा रखे हैं ऊपर से,
ऊपर से देखो, ये देखो ऊपर से दिखा रखा है, तो 1 2 और 4 क्या हो गए सीरीज में, 4 6 7 3 पैरेलल। तो RAB आपको निकालना था, तो RAB कितना आ गया 3 पैरेलल 7, समझ में आ गया, मतलब 21/10, 7 × 3/7 + 3 यानी 2.1 ओम। ठीक है, अगर मैं इसी में RCD पूछ लूँ, चलो आपसे, अब RCD आप मेरे को बताओ कितना आएगा, RCD बताओ सर। यहाँ से देखूँ मैं RCD कितना होगा आपका, RCD यहाँ से देखो। अब इस बार अगर RCD देखोगे तो कहोगे सर ये दोनों लेना पड़ेगा मेरे को, ये 2 ओम हो गया। अब ये तीनों सीरीज में होंगे, 4 3 और 1, ये तीनों सीरीज में हो गए ना, 4 3 और 1, देखो ध्यान से, 1 3 और 4, ये तीनों सीरीज में होंगे, और ये 2 ओम अलग से हो गया, 2 ओम पैरेलल विद 8। ठीक है, तो 2 ओम पैरेलल विद 8 ओम। ठीक है, यानी कितना आएगा बताओ, सही है क्या। देखो RCD निकालना था, RCD आपको निकालना था, ये देखो ये तीनों आपकी क्या हो गए सीरीज में हो गए, और ये आपका ये इसके निकालेंगे ना, तो ये कितना है आपका 3 ओम था, ये 3 ओम था आपका, ये 3 ओम था, है ना, 3 ओम था। और ये तीनों CD का निकालना है आपको, CD का निकालना है, तो क्या किया आपने, CD ने निकालना है, C और D इस पॉइंट पे देखना है। तो ये 2 ओम है, 3 4 4 8 और 2 पैरेलल हो गए। ठीक है, कितना आएगा 8 2 16/10 यानी 1.6 ओम। RCD आ गया ना 1.6 ओम, आया नहीं आया आप लोग बताइए। 1.6 ओम देखिए, वापस से देखिए RCD मैंने कैसे निकाला। ये देखो ये दोनों पॉइंट लिए मैंने, ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिए मैंने, ठीक है, ये दोनों अगर पॉइंट, क्योंकि ये देखो ये ऊपर से लग गया, पर ये तीनों क्या हो गए सीरीज में, 4 3 7 और 1 8, और ये 2 है ना पैरेलल हो जाएगा, तो ये आ गया 1.6 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन आपका देख लो, सर ये तो सीधा ही दिख रहा है ना सीधा ही, ये वाला क्वेश्चन भी IES का था, ये पीछे वाला क्वेश्चन था, ये भी IES का था आपका। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, या तो IES का है, गेट का भी मैं बनाया था, तो इन दोनों में से एक का ही है। ठीक है, मैंने लिया था वहाँ से लिया था, तो IES का है शायद, IES का ही है, हाँ IES का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो ये नोड ए सर शॉर्ट सर्किट, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ सर, यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं, शायद शॉर्ट सर्किट, RAB 0 सर, RAB 0। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये तो सारी लाइन सेम है, तो अंदर तो कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, बाहर से ही सारा करंट आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट है, अंदर वाला क्या मतलब हुआ, तो RAB 0 ओम। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन पहले में मैंने आपसे अच्छे से स्मॉल बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो पहले भी एग्जाम में कैसे आ रखे हैं वो भी आपको पता लगे। अब अगले वाले में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो ओके, स्टूडेंट जोड़िए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।